तो एक बिजनेसमैन का उदाहरण लेते हैं कि 10 साल पहले उसका एक सपना था कि जैसे तैसे मेरी इनकम यदि 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके पास 1 लाख रुपए महीना आने लगा, लेकिन उसका टारगेट बढ़ गया। अब वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच गया। और दोस्तों, इनकम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लेकिन अंदर की शांति कभी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की थी ही नहीं, प्रॉब्लम माइंड की थी। माइंड को लगता था कि खुशी अगले टारगेट के पूरा होने पर मिलेगी। मून यानी चंद्रमा हैप्पीनेस के कारक ग्रह हैं। यदि मून डिस्टर्ब हो तो बाहर की बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी अंदर की शांति नहीं दे पाती है। ह्यूमन माइंड एक एडेप्टेशन मशीन है। जो चीज आज बहुत एक्साइटिंग लग रही है, कल वो बहुत नॉर्मल लगने लगती है। नई कार, नया फोन, नया घर, नई पोजीशन, सब कुछ कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कर देता है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। तो एक बिजनेसमैन का उदाहरण लेते हैं कि 10 साल पहले उसका एक सपना था कि जैसे तैसे मेरी इनकम यदि 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके पास 1 लाख रुपए महीना आने लगा, लेकिन उसका टारगेट बढ़ गया। अब वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच गया। और दोस्तों, इनकम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लेकिन अंदर की शांति कभी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की थी ही नहीं, प्रॉब्लम माइंड की थी। माइंड को लगता था कि खुशी अगले टारगेट के पूरा होने पर मिलेगी। मून यानी चंद्रमा हैप्पीनेस के कारक ग्रह हैं। यदि मून डिस्टर्ब हो तो बाहर की बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी अंदर की शांति नहीं दे पाती है। ह्यूमन माइंड एक एडेप्टेशन मशीन है। जो चीज आज बहुत एक्साइटिंग लग रही है, कल वो बहुत नॉर्मल लगने लगती है। नई कार, नया फोन, नया घर, नई पोजीशन, सब कुछ कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कर देता है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता।